शांति। ओम शांति। ओम शांति। जिन्होंने साकार बाप दादा को देखा है, ऐसे जो बैठे हों वो हाथ उठाए। अच्छा, कोई भी नहीं। तब तो जरूर हमको आपको अपने पिता की बातें बतानी चाहिए। जो बच्चा बचपन से अपने माँ बाप से जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है, या तो जन्मते ही जिन्होंने अपने माता पिता को नहीं देखा, वो बच्चा जब बड़ा होता है तो स्वाभाविक ही उसको दिल में ये आता है कि मेरी माँ कैसी थी, मेरे पिता कैसे थे या कैसे हैं। तो उसके हृदय के अंदर ये बात जैसे कंटिन्यू चलती ही रहती है। भले वो किसी के पास पलता रहता है तो भी उसके जहन से ये बात नहीं जाती कि मेरी माँ कौन, मेरे पिता कौन और वो कैसे थे। वो जानने की उसकी जिज्ञासा बनी रहती है और उसकी आँखें हर एक के अंदर अपनी माँ को ढूंढती है और अपने पिता को ढूंढती है। और जब कोई उसे बताने वाला मिलता भी है तो वो उसको इतने सारे प्रश्न कर लेता है कि बताने वाला भी मूंझता है कि इसको किस किस बात का मैं जवाब दूं। और जब निश्चय पूर्वक उसे ये मालूम पड़ता है कि ये मेरी माँ है और ये मेरे पिता हैं, तो आप कल्पना कीजिए उस बच्चे को कितनी अपार बेहद की खुशी अंदर में आती होगी। अब हम स्वयं के लिए सोचेंगे कि हम बच्चे भी परमधाम से नीचे आए, सतयुगी त्रेतायुगी स्वर्गीय सुखों में हम झूमते रहे, नाचते रहे, गाते रहे और सारे सुखों को पवित्रता का पवित्र आनंद लेते हुए हम भोगते आए। फिर द्वापर युग आ गया, तब भी हम इतने दुखी नहीं हुए और पिता को इतना नहीं भूले। इसीलिए हमने अपने पिता के मंदिर बनाकर, शिव बाबा के मंदिर बनाकर हमने उनका पूजन अर्चन आदि आदि शुरू किया। फिर धीरे धीरे जैसे हम पुनर्जन्म लेते गए, हम भक्ति में भी आगे बढ़े और शिव बाबा को याद करना छोड़कर और धीरे धीरे हम अन्य इष्ट देवी देवताओं को भी पूजने लगे, उनकी भक्ति करने लगे। फिर वहाँ भी हम आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे हम इष्ट देवी देवताओं को छोड़कर फिर 5 तत्वों की भी पूजा करने लगे। देवियों की पूजा की, 5 तत्वों की पूजा की
यहाँ तक कि हम भूत पूजा भी करने लगे। 5 तत्वों के बने हुए जो कलयुगी मनुष्य हैं, उनमें से भी हम कईयों की पूजा करने लगे। और हम इस प्रकार पूजा करते करते, भक्ति करते करते थके, हारे, टूटे और हमें विषय विकारों ने इतना सताया, इतना दुखी किया, इतना अशांत किया कि हमें अपने पिता परमात्मा की फिर से जोरों से याद आने लगी। और हम दुखी होकर के और पुकारने लगे और इतना प्यार से, दुख से, अशांति से उसको पुकारा कि अभी कैसे भी करके धरती पर आओ। और आकर के हमको अनेक बंधन थे हरेक के, हरेक अपने अपने बंधन से मुक्त होना चाहने लगे। और प्रभु को कहा कि आकर हमको फिर से पतित से पावन बनाओ और हमें सर्व बंधनों से मुक्त करो। अब वो बाप जो ठहरा, सर्व संबंधों से वो हमारा पिता है, तो इसीलिए वो हम बच्चों की पुकार सुन नहीं पाए, दुख देख नहीं पाए, और इसीलिए उन्होंने भूमि पर क्या किया? अवतरण धारण किया, अवतरित हुए। अब अवतरित हुए तो हमें कैसे पता चले कि हमारा पिता धरती पर आए हैं? हम जिस पिता को ढूंढ रहे हैं वो पिता हमारा धरती पर ही कहीं कार्य कर रहे हैं और वो हमें ढूंढ रहे हैं। हम उनको ढूंढ रहे थे और वो हमें ढूंढ रहे हैं। हम तो ढूंढते ढूंढते थके, हमें मिला भक्ति में भगवान? क्या जवाब है? नहीं मिला। बराबर। अब क्या किया जाए? कैसे हमको हमारा बाबा मिले? लेकिन बाबा ने देखा कि मेरे बच्चे बहुत ढूंढ रहे हैं, परंतु मेरी प्राप्ति उनको नहीं हो रही है। कोई भी उन्हें मेरा सत्य परिचय दे करके और मेरी तरफ ला नहीं रहे हैं। सभी उनको उल्टा रास्ता ही बता रहे हैं। जो मैंने कहा कि इस रास्ते से लेकर के आओ, बताने वालों ने सभी गलत रास्ते बताए। भक्ति में हम अनेक शास्त्र आदि पढ़ते रहे और मुख्य श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें स्पष्ट शब्दों में ये बात बताई हुई है कि हे अर्जुन, मैं भक्ति, जप, तप, दान, तीर्थ, यज्ञ, हवन, होम आदि से नहीं मिलता हूँ। क्या कहा? इन सब के करने से मैं नहीं मिलता हूँ, लेकिन मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा ही होती है। यानी वो स्वयं जब खुद आके परिचय देते हैं तभी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। इतना स्पष्ट भगवानुवाच महावाक्य। परंतु हम बच्चों ने क्या किया? कुछ हमारा दोष, कुछ हमें रास्ता बताने वालों का दोष। उन्होंने कहा ये सब करो, भगवान मिलेगा, और हम भी उनका कहना मान करके वही करने लगे। अब गलत दिशा पकड़ेंगे तो भगवान कैसे मिलेगा?
आना है राजस्थान और ट्रेन पकड़ेंगे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की, तो भगवान मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो हमने सब गलत भक्ति की विधियां की। तो फिर बाबा ने देखा कि इनको अभी मुझे ही हाथ पकड़ के खींच करके मुझे लाना पड़ेगा मेरे पास। तो फिर बाबा ने हम सभी बच्चों को देखो कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकाला। आप कल्पना करो, कहाँ कहाँ दूर खेड़े गांव में रहने वाले, शहरों में रहने वाले, कितने किलोमीटर की दूरी पे रहने वाले, समुद्र पार रहने वाले, अज्ञानी, ज्ञानी, नास्तिक, आस्तिक, कोई कोई धर्म में चले जाने वाले, पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब, शाहूकार, सबका देखो तो अलग अलग हाल हो चुका था। लेकिन बाबा ने क्या किया, हम सभी बच्चों को अपने पास कैसे ना कैसे बुला लिया। कोई को पर्चा मिल गया, कोई को निमंत्रण मिल गया, कोई को बाबा के बच्चे मिल गए जिन्होंने संदेश दिया। तो विविध संदेशों से हम बाबा के पास आके पहुँचे। तो बाबा ने हम सभी को इकट्ठा किया, परंतु ड्रामा कुछ ऐसा बना कि हम संगम युग पर भी जिस तन में बाबा आए, हम उस तन से बाबा को नहीं मिल पाए। तो उसका भी अंदर में कईयों को ये दुख होता है कि हमने साकार में बाबा को नहीं देखा। लेकिन हमें ये बात एक बुद्धि में अच्छी तरह से बिठा लेनी चाहिए कि हम साकार बाबा को ढूंढ नहीं रहे थे। आई बात समझ में सभी को? हम साकार को नहीं ढूंढ रहे थे, हम किसको ढूंढ रहे थे? निराकार विदेही बाप को। क्योंकि हम भी विदेही हैं और विदेही हैं, इसीलिए हमको विदेही बाप की याद आती थी। फिर संगम युग पर हमको इस बात का अफसोस क्यों होता है कि हमने साकार में बाबा को नहीं देखा। और अफसोस क्यों न हो, मेरा पिता जिस तन से आकर के मुझे मिले, वो तन यदि हमने नहीं देखा तो हम कैसे अपने दोनों पिताओं को, वो जो हैं जैसे हैं वैसे हम पहचानेंगे। गीता में भी यही कहा, मैं जो हूँ और मैं जैसा हूँ, मुझे वैसा ही जानो, पहचानो। तो जान तो लेंगे, चलो, जानना माना बुद्धि के स्तर तक उनको जानना कि वो निराकार है, सदाशिव है, परम धाम में रहते हैं, विदेही हैं, हम आत्माओं के वो पिता हैं, ये तो सब हम जान लेंगे। लेकिन पहचानना वो जो है और जैसा है, उसके गुण, उसकी शक्तियाँ, उसकी जादूगरी, उसकी जादूगरी की रमणीक बातें कैसे वो बताएगा? वो तो एक ज्योति बिंदु है, कैसे वो हम सबको आके सुनाएगा?
सुनाने के लिए तन चाहिए, शरीर चाहिए, रथ चाहिए, बोलने के लिए मुख चाहिए। जितनी हमको बाबा को देखने की आश है, हमसे कई गुना ज़्यादा बाबा को हम बच्चों को देखने की आश। तो वो कैसे देखे? जितना हमने उनको सुनाया भक्ति से, कितनी बातें हमने उनको बताई होगी, अच्छी भी बताई, बुरी भी बताई, महिमा भी की तो गालियां भी दी। क्या नहीं किया हम लोगों ने। अब इतनी जो सारी बातें उसने बिना कान के सुनी वतन में, अपने वतन में, उनका जवाब तो उसको देना होगा। न्याय कहता है किसकी सुने तो उसको उत्तर जरूर देना है। तो कैसे जवाब देगा वो? तो जवाब देने के लिए भी उसको मुख चाहिए। और फिर अभी भी हम उलहनाएं देंगे उसको, वो सुनने के लिए भी उसको कान चाहिए। जो हम सन्मुख उनको बता रहे हैं। भक्ति में तो हमने खातरी की, लेकिन अभी हम उनको खातरी करना चाहते हैं। कैसे करें? अब हमें उन्होंने ब्राह्मण बनाया, शिव बाबा ने हमको ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण माना शिव बाबा ने जिस तन में प्रवेश किया, जिसको स्वर्गीय सृष्टि, नई सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा और कराया, निमित्त बनाया, जिसको नाम धरा ब्रह्मा, उसके मुख से हम बच्चों को निकाला। कैसे पैदा हुए हम सभी? ब्रह्मा के मुख से निकले। भक्ति में जब हम ये सुनते थे कि ब्रह्मा के मुख से निकले, तो हमें प्रश्न उठता था कि इतने छोटे से मुख से इतने सारे बड़े बड़े ब्राह्मण, इतने बड़े बड़े कद के हम सभी कैसे निकले? लेकिन हकीकत है, निकले। निकले कि नहीं निकले हम सभी? जो निकले ब्रह्मा मुख से, हाथ उठाओ, देखो कितने सारे बच्चे हम निकले। प्रैक्टिकल प्रूफ है। अब बाबा के मुख से तो हम निकले, शिववंशी कहलाए, ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हैं। परंतु हमारी फरियाद, बाबा हमने आपको नहीं देखा। तो बाबा ने क्या किया? अव्यक्त रूप से गुलजार दादी के तन द्वारा बाप और दादा दोनों, सिर्फ शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी, दोनों बाप को नजरों से हमको दिखाया। क्योंकि किसी को भी हम देखते हैं तो किससे देखते हैं? नजर से ही देखते हैं। तो बाबा ने हमें इसीलिए दिव्य दृष्टि भी दी और स्थूल नेत्र भी दिए। तो स्थूल नेत्र से भी देखा और दिव्य नेत्र से देखना भी बाबा ने हमें सिखाया। तो दिव्य बुद्धि के नेत्र से, दिव्य नेत्र से भी हम बच्चों ने बाबा को देखा। इसीलिए उलहना समाप्त की बाबा ने। हाँ, बाकी ये रहेगा कि साकार में जिस रथ में बाबा आए, चलो गुलजार में तो बाप दादा दोनों आए, ब्रह्मा भी आए, शिव बाबा भी आए, वो रथ तो हमने देखा। लेकिन ब्रह्मा का रथ जो देख रहे हैं पीछे, हमने उनको नहीं देखा। आता है मन के अंदर ये?
जिनको आता है वो हाथ उठाएं। देखो थोड़ों को आता है, बाकी के समझ गए हैं। हाँ, ज्ञान को समझदारी से स्वीकार किया है, ज्ञानी तो आत्मा बने हैं। तो बाबा कैसे थे, मैं वो थोड़ा आपको बताती हूँ। साकार बाबा के बाहरी स्थूल शरीर का मैं थोड़ा वर्णन करती हूँ आपके पास। आप देख रहे हो चित्र में भी, जी भर के देखना, कभी बैठ के आराम से। बाबा बुजुर्ग थे बहुत, 60 वर्ष की आयु में बाबा ने, शिव बाबा ने प्रवेश किया, तो वृद्धावस्था ही थी वो। और बाबा सिंध कराची में हिस्ट्री तो आप सभी थोड़ी बहुत जानते हो, इसीलिए मैं उसमें नहीं जाती हूँ। लेकिन बाबा की हाइट 6 फुट और बहुत गोरे थे बाबा, कल्पना करते जाओ। बाबा का खड़ा चित्र देखा है आप लोगों ने। बाबा दुबले पतले और ड्रेस पहनी हुई आप देख रहे हो, धोती और कुर्ता। बाल बाबा के सफ़ेद, परंतु बाबा का चेहरा अति सुंदर था। इतना नूरानी चेहरा था, इतनी चेहरे पर वो चमक थी शिव बाबा की। आंखें रूहानी थी, होठों पर सदा मुस्कुराहट थी। कोई भी भाल प्रदेश पर कभी कोई चिंता की रेखा नहीं थी। जब देखो तब बाबा बच्चों को देखते बाहें पसारते थे। और यही बाबा के बोल निकलते थे, आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे सिकिलदे बच्चे, जो आज भी बाबा कहते रहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा, ये तो बाहर का रूप था, लेकिन गुणों में और शक्तियों में प्रभु का वर्णन करते हैं हम। बिल्कुल बाप समान बाबा थे। साधारण तन था, लेकिन वो असाधारण पिता परमात्मा की सारी असाधारणता यानी विशेषताएं गुणों की और शक्तियों की बाबा के अंदर थी। अति निर्माण, अति निरभिमानी। हम लोग अपने चार्ट को देखें तो कईयों को मैंने देखा है, देह अभिमान इतना रोम रोम के अंदर भरा हुआ रहता है, इतने इगोइस्ट होते हैं वो। अगर किसी से अनबन हो जाती है, या अपनी पोस्ट का उनको अभिमान है, या अपने धन का उनको अभिमान है, या अपने पढ़ाई का उनको अभिमान है, अपनी खानदानी जाति भाषा अगर उनको उसका अभिमान है, तो वो सामने से कभी भी किसी को ना नमस्ते करेंगे, ना नमस्कार करेंगे, ना हाय हेलो करेंगे, और ना ही कभी ओम शांति कहेंगे। वो क्या सोचेंगे कि वो करे तो मैं करूं, उसने किया क्या, उसने नहीं किया, फिर मैं क्यों करूं। अपने को अच्छी तरह टटोलना कि क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। परंतु बाबा, बच्चों ने इतनी गालियां दी भक्ति मार्ग में,
फिर भी बाबा ने क्या किया, हम पतितों को गले लगाया, हम गालियां देने वालों को गले लगाया। कितना बाबा का अपमान करने वाले लोग, बाबा ने उन्हों को भी गले लगाया। जिसके तन में स्वयं भगवान, वो भगवान का सामने सामने पता होते भी अपमान किया, अपकार किए। ऐसे अपकारियों को भी, अपमान करने वालों को भी बाबा ने गले लगाया। ये हमने नज़रों से देखा है। उसका मैं एक उदाहरण, जो मेरे लौकिक परिवार में, मेरे लौकिक पिता के साथी, जो बाबा की निर्माणता, निरभिमानीपन जो मैंने देखा, जो नम्रता मैंने बाबा की देखी, वो मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बात है जिससे आप समझ सकेंगे कि बाबा कितने नम्र चित्त थे, कितने निरभिमानी थे। अब बाबा ने ब्रह्मा में प्रवेश कर उसको पूर्ण ज्ञानी बनाया। अब हमारे लौकिक पिताजी जाति के ब्राह्मण होने के कारण उन्होंने बहुत विद्वता थी, सभी शास्त्र पढ़े हुए थे, वेद, उपनिषद, गीता, जो भी शास्त्र, और सभी शास्त्र मुंह पाठ भी थे। संस्कृत इतनी अच्छी बोलते थे, लौकिक में हमारे माँ पिताजी संस्कृत में बात भी करते थे, इतने संस्कृत के जानकार। लेकिन उनको अंदर में ये घमंड था, अभिमान था अपनी विद्वता का। और जहाँ देह अभिमान है, घमंड है, तो वहाँ क्रोध भी स्वाभाविक है। तो क्रोधी भी बहुत थे। हम तो कहते थे वो दुर्वासा ऋषि जैसा क्रोध करते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस भी ऐसा था कि उनको 4-4, 5-5, 7-7 रातें कंटिन्यू उनको जागना पड़ता था। तो उनकी आंखें भी सदैव लाल रहती थी, दिमाग सदा गर्म रहता था। तो हम कभी उनके समीप नहीं जा पाते थे, बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। अब हम जब ज्ञान में आ गए तो अब हमको तो ब्रह्मा कुमारी बनना था, शादी नहीं करनी थी। तो ये ताकत कहाँ से आएगी उनको बताने की? बाबा को सब बताया गया था। तो फिर उनको लाने की हम लोगों ने एक युक्ति रची थी, और वो युक्ति थी कि तभी टेप मशीन नहीं आई थी। तो हमने उसमें, वो टेप मशीन पहली बार भारत में आई तो वो हमारे पास पिताजी लेके आए। जब लेके आए तो बोला आप लोग कुछ बोलो। हम जो भी बोलते गए वो भर लिया। तो बोला अभी तुम ऑपरेट करो। हमको तो बहुत अच्छा लगा। हमने कहा हम बाबा के पास ले चलते हैं। तो बोला तुमको ऑपरेट करना सिखा देता हूँ, आप लोग ले जाओ। तभी वो ज्ञान में नहीं थे। अब हम लोगों ने सोचा कि अगर हम ऑपरेट करना सीख लेंगे तो पिताजी नहीं चलेंगे। अब ये हमको एक मौका है पिताजी को ले जाने का। बड़ी हिम्मत के साथ उनको बोला हम लोगों ने कि आप खुद ले चलो, मुझे सिखा देंगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगी बाबा के पास तो अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ आप चलिए साथ में। ड्रामा अनुसार उन्होंने मान लिया। अब हमें अंदर में ये डर भी रहा कि कहीं कोई अनुचित व्यवहार बाबा के पास उनका न हो जाए। बाबा ने कहा बच्चे फिक्रात मत करो, बच्चे को आने दो। हम तो लेकर के आ गए बाबा के पास उनको। मैं क्या बताऊं आपको बाबा की निरभिमान और निर्माणता और नम्रचित्तता का वह विशेष गुण। बहुत ऐसे बड़ा कॉरिडोर था जहाँ से गुजर के आना होता था, परंतु जैसे हम लोग ऊपर चढ़ के आए
तो बाबा अपने कमरे से निकल के आए। क्यों? लौकिक पिता को रिसीव करने। आप सोचो, विश्व रचयिता अपने बच्चे को पाने के लिए, बच्चे को तो पता नहीं, अबोध है, अज्ञानी है, पहचान नहीं, बाप को तो मालूम है, तो बाप तो हर बच्चे को गले लगाएगा। तो बाप सामने से आए और तुरंत ऐसे किया, आ गए बच्चे, आ गए मेरे मीठे बच्चे। हमारे लौकिक पिताजी तो हैरान। एक तो उनके बचपन से माँ बाप चले गए थे, कितने बरसों के बाद इतना प्यार से किसी ने बाँह फैलाकर उनको बुलाया, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे कहकर। तो वो तो तुरंत गले लगने के बजाय पाँव छूने लगे बाबा के। बाबा ने उनको तुरंत आधे से उठा लिया। हाँ 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 हाँ, क्या करते हो बच्चे? तुम तो बाबा के यहाँ पर हो, दिल में हो, दिल में। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। अभी उनका अभिमान का जो वो पारा था ना, बुखार चढ़ता है तो कैसे डाउन डाउन उतरता है तो होता जाता है। पहले थोड़ा उतरा, फिर और उतरा जब बाबा ने ऐसे बोला। फिर आए रूम के अंदर, बाबा उनको हाथ पकड़ के ले गए तो बाबा तो गद्दी पर बैठे जैसे बैठते थे। तो लौकिक में तो नेचुरली हम बड़ों का ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे, तो पिताजी सामने बैठे। बाबा ने कहा, अरे वहाँ कहाँ बैठे, इधर आओ बच्चे, इधर बैठो, इधर बैठो। बच्चों की गद्दी है ये, बाप की वारिस बच्चों की गद्दी होती है ये। बच्चे में इस बाप के पास बैठते गद्दी में बाजू में। उनको उठा करके यहाँ बिठाया। फिर बाबा ने क्या बोला पता है? बाबा ने कहा, बोलो बच्चे, बाप क्या सेवा करे? अरे पूरा उनका अभिमान जो था ना, चूर चूर हो गया। वो इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए, बाबा को देखते ही रहे कि ये कैसा गुरु है इनका, कैसा बाबा है, कितना निर्माण, कितना नम्र चित्त। वो घड़ी घड़ी हाथ जोड़ के कहे, बस बाबा आप सेवा बताइए, हमको सेवा बताइए। बाबा ने कहा, बाबा ने हाथ छुड़ाया, बोला तुमने बहुत सेवा की है भक्ति मार्ग में, अब बाबा करेगा तुम बच्चों की सेवा। बाबा है बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ये सुन के तो बाकी भी गदगद हो गए। बस बाबा के इस व्यवहार ने उनको बाबा का बना दिया। फिर आगे और फिर बाबा ने कहा, बोलो बच्चे क्या लाए हो बाबा के लिए? क्योंकि हमने बताया था ऐसे टेप मशीन लेकर आएंगे। टेप मशीन लाए थे, वो खोली, बाबा से जो बातचीत हो रही थी वो भर रहे थे उसमें। तो बाबा ने महिमा की थी मेरी, बच्ची कैसी अच्छी है, ये है वो, तो वो सब टेप में भर गया। तो थोड़े समय के बाद बाबा को बोला, बाबा आप ये देखो टेप मशीन, सुनो अभी। तो जब बाबा वो टेप मशीन चालू की तो बाबा ने अपनी आवाज़ सुनी। बाबा ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब विश्व कल्याणी बाप की वृत्ति देखो कहाँ जाती है। बोला, अरे वाह, ये तो मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे सारे बच्चे इसके द्वारा बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा इतने खुश हो गए। और फिर बाबा ने वो जो महिमा की,
तो वो महिमा सुन के तो कौन बाप खुश नहीं होगा, बताओ। आज आपकी महिमा कोई करे किसके आगे, तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? वो बहुत खुश हो गए। तो जब खुश हो गए तो बाबा ने कहा, अब तुमको बाबा का वारिस बच्चा बन करके बाप से वर्षा लेना है। बस फिर तो बाबा की रोज मुंबई में जो मुरली चलती थी, रोज हम जाते थे और ड्रामा अनुसार बाबा ने बचपन से, गाड़ी थी तो सवेरे सवेरे बाबा ने कहा गाड़ी लेकर के आना, बाबा तुम्हारे साथ घूमने चलेगा। तो फिर सुबह सुबह कार लेकर के जाते थे। मुरली के पहले हैंगिंग गार्डन, जहाँ पर वो लॉन्ग बूट है बॉम्बे के अंदर, बहुत बड़ा बूट है, लोग देखने आते हैं, जिस पर बाबा की मुरली में कई बार आया होगा, आपने भी सुना होगा कि बाबा लॉन्ग बूट में आता है। तो वो हैंगिंग गार्डन में हम जाते थे, वहाँ बाबा मुरली की कोई न कोई बात सुनाते थे। अब राजू रमजबाज को भी पहचानो, अपने बाप को पहचानो, ब्रह्मा बाबा को। अब हम लोगों को तब भी हिम्मत नहीं आती थी कि हम इनको बोलें कि हमको जीवन सेवा में समर्पित करना है। तो एक दिन क्या हुआ, हम सभी बैठे थे, उनको लौकिक पिताजी को भी सामने ही बिठाते थे और हम भी पहली लाइन में बैठते थे। तो एक दिन गुरुवार का दिन था, भोग लग रहा था, भोग लग कर के पूरा हुआ। बाबा बीच बीच में काकू भाई के नाम से, लौकिक में उनका नाम काकू भाई था, काकू भाई बोल के उनको बाबा बहुत उत्साहित करते थे। और काकू भाई फूले नहीं समाते थे, बाबा नाम लेता था सभा के अंदर। तो बोला कि काकू भाई आपसे एक चीज मांगनी है सभा के बीच में, क्या दोगे? तो बोला अरे बाबा जो कुछ भी मेरा है वो सब आपका ही है, मैं भी आपका ही हूं। बोला सोच लो। बोला नहीं बाबा मैं भी आपका हूं, जो भी आप मांगो। बोला ये बच्ची है ना, वो बाबा को दे दो। बोला बाबा ये तो आपकी है, जब मैं ही आपका हूं तो फिर ये बच्ची मेरी कहाँ से हुई, ये भी आप ही की है। और बाबा ने उधर मुझे बुलाया, गुरुवार का दिन था, तो बाबा ने वो भोग का हार उठा के और वरमाला मेरे को पहना दी। तो हमारी सहज मुक्ति हो गई। नहीं तो लौकिक माँ बाप के भी कितने बंधन होते हैं। हमारी कन्याएं, माताएं बिचारियां बंधन से मुक्त नहीं होती हैं। माँ रोकती है, पिता रोकते हैं, पति रोकते हैं, पतियों को पत्नियां रोकती हैं, बच्चे रोकते हैं, बच्चों की पत्नियां रोकती है, कर नहीं पाते हैं कुछ, बोल नहीं पाते। हम भी ऐसे ही थे कि हम कैसे कहेंगे, कैसे बोलेंगे। तो राजू रमजबाज ने कैसी युक्ति से सिर्फ मुझे नहीं छुड़ाया, आप ऐसे अनुभव सुनेंगे ना सभी के, आपको अनेकों के अनुभव में ये बात सुनने को मिलेगी कि मुक्तिदाता ने कैसे उनको मुक्त किया। चलो देह के बंधनों की बात छोड़ो, हिसाब किताब की बातें छोड़ो, लेकिन आप अपने पर ही इतना सोचो कि आज विषय विकारों से जो सबसे कड़े बंधन, उसमें भी सबसे कड़े ते कड़ा बंधन ब्रह्मचर्य व्रत, काम विकार का बंधन बाबा ने मुक्त किया। हाँ, तब तो हम ब्राह्मण कहलाए, नहीं तो किसकी हिम्मत है कहे कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं।
ब्रह्मा कुमार संगम युगी ब्राह्मण माना ही ब्रह्मचर्य व्रतधारी और ब्रह्माचारी, ब्रह्मा की श्रीमत पर चलने वाले। तो हम सभी ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी हैं। हाँ, हाथ। देखो बाबा की कमाल, जादूगर की कमाल। आप पहले अधर कुमार, अभी जिनकी पत्नियां नहीं ज्ञान में अधर कुमार कहलाते हैं, जिनके पति ज्ञान में नहीं अधर कुमारियां कहलाती हैं। अभी सभी हम क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। अब आप कुमार तो हो नहीं, आप सभी शादीशुदा हो, बच्चे हैं आपके, फिर भी आप अपने को क्या कहते हो? ब्रह्मा कुमार। कुमार माना बाल ब्रह्मचारी होते हैं, उनको कुमार कहते हैं। तो बाबा ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करा के आपको क्या बना दिया? कुमार, बच्चे बना दिया, कुमार बना दिया। और माताओं को क्या बना दिया? माता नहीं, आप पिता नहीं, कुमार हो। भूल जाना पिता हो, दादा हो, नाना हो, पोते हो, दोते हो, जो भी हो, नहीं। सिर्फ बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार हो और आत्मा हो तो भाई भाई हो। ऐसे माताएं, माता नहीं, क्या हो? सभी कुमारियां हो। माँ नहीं, दादी नहीं, नानी नहीं, भाभी नहीं, चाची नहीं, कुछ नहीं। और फिर हम टीचर्स बहनों को क्या पाठ पक्का कराया कि तुम कुमारियां नहीं हो। तो कौन है हम? फिर हम कौन है? हमने शादी नहीं की तो हम माताएं भी नहीं हैं। हम पुरुष चोले में नहीं तो हम वो भी नहीं हैं। तो हम कौन है? क्या हुआ? आपको जो ज्ञान में जन्म देती हैं बहनें, जिनकी आप पालना लेते हो, उनको क्या कहते हो? अलौकिक माँ कहते हो ना। हमारे पास लेके आते हैं, ये हमारी अलौकिक माता है, हमको इसने जन्म दिया, इनकी पालना मिली, ऐसे बोलते हो ना। मेरे पास आते कई परिचय ये देते हैं। तो बाबा ने हमको कहा तुम जगत माताएं हो, खाली माता नहीं, जगत की माता। क्यों? नहीं तो हमको ये आएगा, ये मेरा विद्यार्थी, ये मेरी विद्यार्थिनी, तो ये तेरा मेरा आ जाएगा ना। तो हमको तो जगत पिता ने रचा है, ब्रह्मा जगत पिता है, उसने हमको अपनी बच्ची बनाया। तो हमारे अंदर ये भाव न रहे, तेरे मेरे का भान न रहे। तो मेरे को आया कि मैं आप लोगों को एक ब्रह्मा बाबा के विषय में लिखी हुई कुछ बातें, पंक्तियाँ आपको सुना दूं, जो मुझे यहाँ सुनानी थी कल, लेकिन ड्रामा नहीं हो पाया। तो मैं आप लोगों को ही सुना करके और दिल में ये संतुष्टता लेती हूँ कि मैंने बाबा को सुनाया, बाबा के बच्चों को सुनाया, माना बाबा के पास पहुँचा। ये बाबा के परिचय की है, इसीलिए मैं आपको सुनाती हूँ। त्रिभुवन में यह एकमात्र अद्भुत प्रभु की कलाकृति है। हम भी सब उसकी कलाकृतियाँ हैं, लेकिन ये एकमात्र अद्भुत, हम सब में अद्भुत कलाकृति है। विश्व में एक ही मात्र अनमोल प्रभु दर्शन की मूर्ति है। हम तो जब दर्शनीय मूर्त बने
लेकिन ये तो प्रैक्टिकल दर्शन मूर्त है। ये परमात्म पिता की मन चाही बेमिसाल कृति है, रचना है। उसको सबसे अधिक पसंद कौन आया? इतना पसंद आया जो प्रभु ने उसमें ही प्रवेश कर लिया। ये दिल को घायल करती स्वयं भगवान की मुखाकृति है। इसके मुख पर स्वयं भगवान के हर गुण शक्तियों के साक्षात्कार होते हैं। सर्व को कशिश करने वाली यह आकर्षक चमत्कारी विभूति है। मैं अभी क्लियर नहीं करती हूँ, टाइम चला जाएगा। ये वो पारसमणि है जिसको छूने से बनती पावन वृत्ति है। ये वो बलिहारी आत्मा है जिसकी बलिहारी पर स्वयं प्रभु उस पर बलिहार है। प्रकृति भी गर्वित होकर, धरती भी गर्वित होकर प्रणाम करती, सारी कायनात उसे झुकती है। ये कौन है वो हस्ती जिसकी ये सारी महिमा हमें गर्वित करती है और दुनिया को जागृत करती है? जिसका जवाब ये तो वही भागीरथ आदिदेव एडम ब्रह्मा बाबा है, जिसमें सदा दिखती प्रभु की छवि है। ये वही है जिसने सृष्टि का नव निर्माण किया। ये वही ब्रह्मा बाबा है जिसके रोम रोम में प्रभु सिमरती है। ये वही ब्रह्मा बाबा है। किसके? मेरे ब्रह्मा बाबा? किसके? नहीं, मेरे ब्रह्मा बाबा। तो हम सब के ब्रह्मा बाबा। तो ये वही ब्रह्मा बाबा है जिसके हृदय में सदा शुभ वृत्ति है। ये वही ब्रह्मा बाबा है जिसने प्रभु को तन मन धन सर्वस्व किया समर्पण है। ये वही ब्रह्मा बाबा है जिसके मुखारविंद से स्वयं शिव ने गीता ज्ञान उच्चारण किया है। ये वही ब्रह्मा है जो परमात्मा की दैवी सृष्टि की प्रथम कल्पना है। प्रथम रचना रची तो कैसी रची वो दर्शन कर लो। ये वही ब्रह्मा है जो बनता, ये ब्रह्मा क्या बनता? सतयुग का प्रथम राजकुमार पूज्य देवता श्री कृष्ण है। ये वही ब्रह्मा बाबा है जिसकी आज पुण्यतिथि पर हम यहाँ आए हैं। जो मिले हम ब्राह्मणों को ऐसे ब्रह्मा बाबा बाप समान मीठे और प्यारे हैं। ये वो ब्रह्मा है जो बाप समान निराकारी स्थिति वाला है। ये वो ब्रह्मा है जो बाप समान निर्विकारी है। ये वो ब्रह्मा बाबा है जो बाप समान निरहंकारी है। ये वो ब्रह्मा बाबा है जो त्याग तपस्या सेवा का आदर्श है। धन्य है, धन्य है, धन्य है हम संगम युगी ब्राह्मण
धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, हम उनके बच्चे हैं, हमने उनको पाया है। ओम शांति।